आज इंडिया आज पे शोक सभा कवर कर रहे हैं हम अमिताभ बच्चन के लुक लाइक हम शक्ल फिरोज जी के लिए, क्योंकि उनके चाहने वाले दिल से आज शोक सभा में पहुंचे हैं और हर तो लोगों ने अपने मन से अपने तन से उनको याद किया है। सुदेश भोसले जी ने याद किया है और ऐसे कई कलाकार पहुंचे हैं शोक सभा में और लुक लाइक के दुनिया में फिरोज खान ने अपना नाम करके गए हैं। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। लुक लाइक फिरोज खान के शोक सभा में बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर पहुंचे। लुक लाइक्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम फिरोज भाई, जो बच्चन साहब के लुक लाइक थे। कई फिल्मों में, कई सीरियल्स में काम करके लोगों का मनोरंजन किया था। और ज़्यादा दुख इसलिए है कि लोग क्योंकि बच्चन साहब की आवाज़ के लिए मुझे जानते हैं, तो मेरी कई कैसेट्स, कई गानों में जिसमें मैंने अभिजीत को इमिटेट किया था, उसमें एक्टिंग फिरोज भाई ने की थी। स्पेशली वेसाव करांची कमाल, हिरोंची धमाल, इस कैसेट का जो वीडियो निकला था, फिरोज भाई का बहुत बड़ा रोल था उसमें। और अदनान सामी के एक सुपरहिट गाने में भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। बहुत अच्छे कलाकार, उम्दा कलाकार, बहुत अच्छे इंसान। और कभी मालूम नहीं था, लगा नहीं था कि अचानक ये खबर आएगी, लेकिन आज के दिन इतना ही कह सकते हैं कि ऊपर वाला उनको जन्नत बख्शे। फिरोज भाई, आप जहाँ भी हो, हमें यकीन है आप वहाँ भी लोगों को खुश करते होंगे। आपको जन्नत नसीब हो और आपके परिवार को, भाभी जी को, आपकी बेटी को ये दुख सहने का जो साहस दे ऊपर वाला, यही ऊपर वाले से विनती करता हूँ। मिस यू फिरोज भाई, लव यू। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है, उसी के दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा जी का नाम आता है। हमारे साथ है विश्वजीत सोनी जी, जो प्रेम चोपड़ा जी के नाम पे जाने जाते हैं और देश और विदेश का खूब दौरा किया और फिरोज जी के बहुत अच्छे करीबी दोस्त रहे हैं। कई जगह काम किए और एक ही इलाके मुंबई की मीरा रोड में साथ में रहते भी है। बहुत सुख दुख में साथ में रहे। आज उनके साथ का सफर कैसा रहा, क्योंकि शोक सभा है, पूरा इनके साथ मिलके सारे लोगों ने प्रोग्राम को अरेंज किया और बड़े पैमाने पर लोग ने यहाँ शिरकत फरमाई। प्रेम जी, आप ये बताइए, कब से आप फिरोज जी को जानते थे? पहली मुलाकात कब हुई थी और आपके दोस्ताना ताल्लुकात कितने अच्छे थे? पहली मुलाकात हमारी हुई थी 1994 में जूनियर अनिल कपूर आरिफ खान जी के घर पे। और आरिफ भाई के घर पे मिले। वो आए थे 1994 में बदायूं से और मैं आया था उल्लासनगर से। वो एक दिन मेरे से पहले आए थे बॉम्बे। तो हम दोनों मिले, फिर हम दोनों अच्छे दोस्त हुए। फिर ऐसा हुआ कि कहीं मैं भी भाजी सब्जी बेचता था, वो कहीं कुरला में केले बेचते थे। अच्छा। और हम लोग दोनों साथ में मिलकर स्ट्रगल करते थे। फिर हम माँ काली में जूनियर धर्मेंद्र, जो धनंजय सिंह, उनके ऑफिस में जाते थे। वहां से और हमारी पहचान लोगों से बढ़ते गई। फिर करते करते हम लोग शाम को, ऐसा होता था कि विद्याविहार से कुरला जाना है, तो एक सिगरेट पीते थे, आधी आधी पीते पैदल जाते थे। और शाम को वहाँ लोगों को हंसाते थे। मैं मिमिक्री करता था, वो अमिताभ बच्चन जी की आवाज निकालता था, मैं प्रेम चोपड़ा जी की मिमिक्री, विनोद खन्ना जी की, सब। और शाम को नाश्ता पानी चाय हो जाता था, बोला चलो मुंबई हमको जम गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने सचिन पिलगांवकर जी की सीरियल की। वहां से सफर शुरू हुआ दोनों का एक साथ काम करने का। रिन 1 2 3 एक स्पूफ होता था। वहां से जो सफर शुरू हुआ, फिर हम दोनों ने इतना काम किया 34 साल की लाइफ में। लास्ट सफर मेरा उसके साथ खत्म हुआ, वो है भाभी जी घर पर है। लास्ट सीरियल हम लोग ने साथ में वो की। उसके बीच में हमने काफी फिल्में भी साथ में की, स्टेज शोज भी साथ में किए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उनके इंतकाल की मुझे खबर आई और उसके बाद मैं गोवा से आया, तो मैंने सोचा क्या करूं, कोई है नहीं, मैं उसका करीबी दोस्त हूँ, सभी करीबी दोस्त हैं। शोक सभा रखी गई और फिर मैंने जूनियर शाहरुख खान राजू को फोन किया, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गया। फिर नागेश कुमार जुड़ गया मेरे साथ। तब सब मेरे फिर जुड़ते गए, आगे आते गए। जैसे आप आ गए, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बस जहाँ भी फिरोज है इस वक्त, अल्लाह उसको जन्नत बख्शे और उसके परिवार को हिम्मत दे और हिम्मत से काम करे। बाकी मैंने उनकी वाइफ को बोला, जो हमारी राना भाभी है, कि कुछ भी तकलीफ हो तो आप अपना भाई समझ के मुझे कभी भी फोन करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो हमारे परिवार का हिस्सा ही था। फिरोज खान जो था मेरा भाई समान था, मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन हम लोग की मतलब भाई से भी गहरी दोस्ती थी।
कि जहाँ पे शाहरुख खान जी का नाम आता है उसके बाद राजू जी का भी नाम आता है, उसी के साथ अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है तो फिरोज भाई का भी नाम आता है। आज फिरोज जी का शोक सभा है, सारे लुक लाइक एक्टर मिल के कंधे से कंधा मिला के लोगों को जुड़ने का काम किए हैं। फिरोज जी को आप कब से जानते राजू? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है राजू रईकवार, जूनियर शाहरुख खान। मैं मुंबई शहर से हूँ। तकरीबन भाईजान मैं जब 94 में मुंबई शहर आया था तो मेरी सिर्फ 95 में मुलाकात हुई थी फिरोज भाई से। मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था, जब मेरे पास कुछ खाने को पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उसमें से एक फिरोज साहब से जिनसे मैं 10-20 रुपये लिया करता था, 10-20 रुपये लेके ये मुझे शो में भी लेके जाते थे। फिर हमने इंटरनेशनल शोज़ किए, फिर इन्होंने मुझे फिल्म लाई सुपर रानी इंद्र कुमार जी की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, प्रेम बने। ये ऐसे शख्स थे, इनके पास जब भी यार ये तो भूल जाते थे। इनकी एक खासियत बताऊं मैं आपको, बहुत प्यारी खासियत थी, ये भूलते थे हर चीज। कोई भी शो आएगा या शूटिंग, ये मेरा दोस्त है राजू, आप इनसे बात करो, ये सब मैनेज कर लेगा। लेकिन एक चीज थी भाईजान की, ये डायलॉग्स कभी नहीं भूलते थे। डायलॉग्स याद रहते थे, बाकी बीवी बच्चे भी भूल जाते थे। अभी एक हादसा आपको बताता हूँ। ये मेरे घर पे आए, बोले राजू का है, तो वाइफ ने बोली ना रे, बोले यार पूजा मुझे कुछ खाने को दे, तो मेरी वाइफ के सर पे हाथ रखते थे, उसको बहन मारते थे। तो बैठ के खाना ही ना खाए, मैं बैठा पूजा कीजा किया, मतलब भाई और कैसे सब ठीक है घर पे। 1.5 घंटा हो गया, मतलब भाई भाभी का, अरे यार, तब मैं समझ गया कि भाभी नीचे खड़ी हुई। तब मैं जाके भाभी को लेकर बोला ये भूल गए, लेकिन आप तो आना चाहिए ना ऊपर। बोले राजू ये कहीं भी जाते भूल जाते, इनको डायलॉग्स याद होता बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा था दिल से एकदम, बोले राजू मैं जो काम के लिए आया ना बेटा, मुझे वही काम कर। फिरोज भाई के चाहने वाले की कोई कमी नहीं है। उनमें से एक उनके दोस्त भाई नाकिब जी हमारे साथ है, जो फिरोज भाई के साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के देश और विदेश का दौरा इन्होंने कराया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर भी है, बड़े बड़े शो करते हैं और 30 से ज़्यादा लुक लाइक रोल जो शम्मी कपूर से लेकर शशि कपूर हर एक्टर का रोल निभाते हैं। उनमें से अमिताभ बच्चन जी का रोल फिरोज जी ने इनके साथ काफ़ी निभाया है। और आपका साथ कैसा रहा फिरोज जी के साथ? क्योंकि एक साथ में मैं भी आपके साथ था। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर की तरफ। बहुत ही प्यार से हम सब लोगों ने शो कर लिया, बहुत मजा आया, पब्लिक ने भी बहुत मजा लिया और भाई साहब ने बहुत मजा लिया। इसने कम लिया, थोड़ा मजा आया। लेकिन काय पे आए थे भाई? हम काय पे आए थे? घोड़े पे आए थे भाई। आप गधे पे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जय वीरू की जोड़ी है धर्मेंद्र अमिताभ, उसी तरह शशि कपूर और अमिताभ की जब भी जोड़ी की बात हुई तो मेरा नाम आता था। और कहीं जगह पे ऐसा भी होता था कि शशि कपूर नहीं मिलते, अमिताभ बहुत सारे मिल जाते थे, तो ये बोलते भाई एक आदमी को बुलाओ, वो आदमी सब करेगा। तो इस तरह से धर्म जी है और उनके दोस्त जो वीरू, वो बोलते हैं नागेश को बुलाओ, शशि कपूर करता है। मैंने उनके साथ काफी ऐड किया। एक मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मैं बता, मेरे पास माँ है। मेरे को आज भी वो, आज मैं देख रहा था, मुझे बहुत आंसू आ गए कि यार जाना तो सबको है, लेकिन ये तरीका नहीं है जाने का, ये उम्र नहीं है जाने की, बहुत जल्दी चले गए। लेकिन मैं बोलता हूँ जहाँ भी रहे कि मैं उसके लिए शेर पढ़ूंगा कि उम्र के फूल सूख जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर तस्वीर की तन्हाई में महकेंगे और गुजरे हुए कल याद जरूर आएंगे। मैं उसको दिल से, हम यूनाइटेड लुकलाइक आर्टिस्ट फाउंडेशन की तरफ से जितने भी डुप्लीकेट्स है या लुकलाइक है, जूनियर है, वो सारा जो है पूरे के पूरे की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ हमारे भाई को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक आर्टिस्ट की मोहब्बत वो अलग है, ये हमारा खानदान है सर। और हम और फिरोज भाई भी एक किताब है, उसमें हर कोई किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। डुप्लीकेट से ओरिजिनल सीखते हैं, वैसा डुप्लीकेट से भी आदमी डुप्लीकेट सीखता है, ओरिजिनल डुप्लीकेट एक ही है। नागेश जी, फिरोज भाई की एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी, मीठी आदत थी, भूलने की। ऐसा कोई किस्सा बताइए जो कोई चीज आपके साथ शेयर कोई याद है आपको? कई बार तो ऐसा था, खाना खाने के लिए हमको बोला था, अरे भाई हटो यार खाना खाएंगे, और खाना खाने में खुद ही खाता था। अब मैं तो भैया तुम खाने के लिए बोला यार, और अरे यार मैं तो भूल ही गया। इस तरह से वो बहुत भुलक्कड़ बोलती, लेकिन काम में बहुत। और जब अमिताभ में घुसते थे ना तो वो जल्दी निकालने में बहुत टाइम लगता था, क्रेन से निकालना पड़ता था कि भाई तू निकल कर। ये इस तरह से ये इतना उनका अमिताभ के बारे में बहुत क्लास। जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी का कई एक्टर का नाम आता है, वहीं पे नाम आता है डायरेक्टर लोग का। कई सीरियल इन्होंने बनाए हैं। भाभी जी घर पे, सुल्तान वाली जी हमारे साथ है। फिरोज जी जब बने नहीं थे, फिरोज जी जब डायलॉग बोलने में तकलीफ थी, तो आपकी जबकि मुलाकात थी, तो आप क्या कहेंगे, अपनी यादें कहीं शेयर करेंगे ध्यान? तो फिरोज भाई जब शुरू में आए थे तो हमको लंबी लाइनें और लंबे लंबे सीन करने की आदत थी नहीं। अमित जी की लाइनें बोलने की आदत थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा फिरोज भाई ये तो टीवी में लंबी लंबी लाइनें आएंगी, लंबे लंबे सीन होंगे। तब मैं खुद असिस्टेंट था। उसके बाद कुछ साल हमने शूटिंग नहीं की,
फिर कुछ साल बाद जब मेरी फिर से फिरोज भाई से शूटिंग हुई, तब मैंने देखा कि वो बिल्कुल बदल चुके थे। वो इतने प्रैक्टिस्ड थे कि 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, आप जो बोले जितना भी लंबा सीन हो वो ऐसे कर देते थे। इतना उन्होंने क्विक अपने माइंड को और अपनी मेमोरी को ट्रेन करा। और मुझे सबसे ज्यादा जो फिरोज भाई की जो मैंने ग्रोथ देखी, उन्होंने कहा था कि भाई मैं ठीक है, अमिताभ बच्चन तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं और भी कैरेक्टर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अमित जी कर सकता हूँ। तो बस उन्होंने बोला कि मुझ में आप कॉन्फिडेंस दिखाइए। मेरे पता नहीं क्यों मैंने फिरोज भाई को जब देखा, मुझे लगा कि नहीं, ये ही विल, एंड ही वाज वेरी फनी। तो हमने उनको एक दूसरा कैरेक्टर, जो कि अमित जी नहीं है, वैसा कैरेक्टर हमारे शो में करवाया भाभी जी में। एंड इतना उन्होंने फनी किया और इतना बढ़िया किया, और बिल्कुल उसमें कोई ऐसा अंश नहीं था। तो मुझे यही खुशी होती है कि नो डाउट ही वॉज द बेस्ट अमिताभ बच्चन, बट ही वॉज सच अ फाइन आर्टिस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉमेडियन। इतने उनकी जो है उस पे कमांड थी, उनकी टाइमिंग इतनी बढ़िया थी। तो ये सब चीजें उन्होंने वो करके दिखाई कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मैं एक मुकम्मल आर्टिस्ट हूँ, और मैं और कई टाइप के किरदार और कई टाइप के रोल्स में कर सकता हूँ। तो मुझे खुशी है कि ये सारी चीजें उन्होंने करी। उसमें से कई सारे रोल जो है वो उनके साथ और उनसे करवाने का मुझे जो है वो मौका मिला। एंड उनको खूब ऊपर वाला जो है वो अपना जहाँ है वहाँ खुश रहें और रिलैक्स रहें और एकदम इजी रहें, और बस यही दुआ है। और बस डायरेक्टर सुशांत मलिक जी थे सर। आप जिस तरह से एक्टरों के बारे में अच्छी अच्छी बात करते हैं, आपके सीरियल के कई एक्टर जो आपके बारे में बहुत पीछे से अच्छी तारीफ करते हैं आपके बारे में, इतना इतना मैंने सुना है लोगों से आपके बारे में, इतना इतनी अच्छी चीज, इतना अच्छा आपको क्यों बोलते हैं, ऐसी क्या चीज है आपने? नहीं, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो वो उनकी काइंडनेस है और उनका प्यार है मेरे लिए, जो वो इतनी मेरी तारीफ करते हैं और इतना मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ और उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो आदमी कैसा है। तो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट वो मज़ा नहीं उनके साथ काम करने का मज़ा जो है वो अच्छे इंसान, अच्छे आदमी के साथ काम करने में मज़ा आता है। और वो जो सच्चाई उसके सीन में होती है, उसकी परफॉर्मेंस में होती है, वो झूठे आदमी के उसमें नहीं होती है परफॉर्मेंस में। सो फिरोज भाई की ब्यूटी यही थी कि वो जेन्युइन और प्योर हार्टेड आदमी थे। तो उनकी इसीलिए खूब मज़ेदार उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी। एंड हम मिस करेंगे फिरोज भाई को, क्योंकि बड़ी आदत थी कि हमेशा फिरोज भाई हमारे हर शो में होंगे, और हमारे तकरीबन सारे शोज में फिरोज भाई थे। लेकिन अब फिरोज भाई सर आपका भाभी जी घर के सीरियल जो है जो सुपर हिट घर घर पहुंचा है, अब बड़े पर्दे के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े पर्दे की तरफ आपका रुझान है या नहीं? नहीं, रुझान तो देखिए हर तरफ है, लेकिन ये चांस की बात है कि अगर वो मटेरियलाइज हो जाता है और तो ज़रूर करेंगे और उसी शिद्दत से करेंगे। और अगर वो नहीं होता है तो ऊपर वाले ने सब कुछ तो दे रखा है, तो किसी बात की अ, ऐसी मन में कोई वो जो है वो पीस नहीं है, कोई ऐसी हुक नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई ये नहीं मिला है या ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना दिया ऊपर वाले ने उसको अपनी खुशकिस्मती समझो, उसको प्रसाद समझो और उसको एंजॉय करो और अच्छा काम। अगर कोई ऑफर करता, कोई प्रोड्यूसर आपको अगर कॉमेडी सीरियल या अच्छा कोई सीरियल, तो आप बड़े पर्दे के लिए काम करेंगे? हाँ हाँ, ज़रूर करूँगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ अच्छी कर लूँगा, ये सब्जेक्ट अच्छा कर लूँगा, तो ज़रूर करूँगा। कई बार सब्जेक्ट आपके लिए होता ही नहीं है, तो फिर अमिताभ बच्चन जी को आपने कई बड़े बड़े पर्दे पे देखे, उनके लुक लाइक। फिरोज जी भी बड़े पर्दे पे काम किए, कई स्टेज शो किए, टीवी की दुनिया में भी उन्होंने काफी नाम कमाया। एक सीरियल आता है कि भाभी जी घर पे घर घर पहुंचा, उनके उस सीरियल में हुसैन जैदी साहब ने भी अहम रोल निभाया है, और फिरोज जी ने भी कुछ रोल निभाया था उस सीरियल में। फिरोज जी का साथ आपका जैदी साहब कैसा रहा, ये बताइए सीरियल के माध्यम से। मेरा आगाज़ भाभी जी घर पर हैं से हुआ, उसी में उनसे मुलाकात हुई थी, और एक शो शुरू हुआ था साहिब बीबी और बॉस। उसमें उन्होंने दिलीप साहब का किरदार किया था, जबकि लुक लाइक अमिताभ बच्चन थे, लेकिन उन्होंने बहुत बखूबी वो किरदार निभाया था। धीरे-धीरे बातचीत हुई तो पता चला इंसान बहुत ही हँसमुख है, बहुत ही प्यारा है, और उनका मिज़ाज जो था कि सब लोगों के साथ बैठकर हँसी-मज़ाक करना, थोड़ी इधर की बात करना, थोड़ी उधर की बात करना। लेकिन अचानक से इतना हट्टा-कट्टा इंसान चला जाता है, तो नज़र आता है कि इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं तो एक
एक कुरान की एक आयत मिलती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। शायद ये मौत ही है जिससे कोई इंसान ना बचा था, ना बचा है, ना बचेगा। लेकिन मौत का दूसरा रूप देखें तो इंसान दुनिया में बेचैन रहता है, चाहे दौलत हो, शौहरत हो, सब कुछ हो, लेकिन एक बेचैनी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। वाहिद मौत है जो इंसान को चैन की नींद सुलाती है। तो मैं उनके परिवार वालों को पुरसा पेश करता हूँ, ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ऊपर वाले की बारगाह में दुआ करता हूँ कि फिरोज़ भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। शुक्रिया। अगर क्रिकेट की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात नहीं आए तो बात हल्की है। उसी तरह से लुक लाइक की बात करें तो फिरोज जी की बात आती है, अमिताभ बच्चन से जुड़ा जाता है। उसी तरह से बलवीर जी है जो सचिन तेंदुलकर से काफ़ी मिलते हैं, शायद पूरे हिंदुस्तान में वन पीस है, ऐसा मुझे लगता है मेरे नज़र से। आज फिरोज जी को बहुत सालों से जानते हैं और आपने कई शो में भी मुलाकात की, कई शो भी साथ किए। किस तरह से याद करते हैं फिरोज जी को आप? मैं फिरोज जी को आज से नहीं जानता हूँ, 99 से जानता हूँ, जब मैं भी मीरा रोड में रहता था। तो मुझे मिलते थे, हम शो वगैरह भी करते थे, लेकिन एक बार हम गए थे बिहार में इलेक्शन में, जी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, जी। क्योंकि वो डांस अच्छा करते थे, उनके डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं क्या कि सचिन तेंदुलकर ज़्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए मैं गा भी लेता हूँ, थोड़ा डांस तो करना ही पड़ता है। जी। तो ऐसे हमारे मीरा रोड रहने के कारण हम ज़्यादा एक दूसरे से मिलते रहते थे। उसके बाद फिर मेरे को जॉब मिल गई थी विक्रोली में, तो मैं विक्रोली चला गया था। तो उसके बाद मिलना कम हो गया, क्योंकि विक्रोली और मीरा रोड में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने फ़िल्म भी किया था, ये कभी क्रांति कभी जंग, जी। उसमें मेन रोल था अमिताभ बच्चन फिरोज जी का। जी। और इतने टैलेंटेड थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी लुक लाइक भाई हैं, मुझे वो सबसे एक अलग लगे एक्टिंग में भी, और उसका जो एक्सप्रेशन था ना अमिताभ बच्चन, तो उसी में चले जाते थे वो। जीतू गुप्ता जी हमारे साथ है, फिरोज भाई के काफ़ी करीबी दोस्त है और साथ में सीरियल में काम भी किया है। जीतू जी, ये बताइए कि फिरोज भाई से आपकी मुलाकात कब हुई थी और कैसे इंसान थे फिरोज जी, और कोई किस्सा अगर आपके साथ कुछ घटा हो तो बताइए। जो एहसास अभी हमारे वैभव भाई ने बताया, सेम एक्सपीरियंस और एहसास रहा। और मैं भी बचपन से ही देखता था उनको और पर्दे पे, और वाकई में यही कि इतना हूबहू कैसे अमिताभ बच्चन साहब का जवानी का वो नक्श। और अभी भी हमारे पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पर चाय का हमारा ये सेट लगा है भाभी जी पे, वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का पोस्टर लगा है, मुकद्दर का सिकंदर। मैं जब भी देखता हूँ यार फिरोज भाई की याद आ जाती है। और जब उनका इंतकाल हुआ उसके 2 या 3 दिन पहले मैं कह रहा था, देखो देखकर फिरोज भाई की याद आती, क्योंकि कई बार बच्चन साहब का कुछ एक्सप्रेशन फिरोज भाई से मिलता था, कुछ कुछ ऐसा है। और 97 में अपना ये विश्वजीत जी और फिरोज भाई हमारे कानपुर गए, तो मैं इनको देखने के लिए तड़प रहा था, और जो भीड़ थी, हुजूम थी, क्योंकि उस समय लुक लाइकों का इतना दौर था और रिजल्ट तो दिखने को नहीं मिलते थे पोस्टर में या फिल्म में, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो इनको देखने के लिए सब, तो मैं कैसे इनके साथ इंटरेक्ट हूँ, बात करूँ। तो ये फिरोज भाई सीढ़ियों से उतर रहे थे हमारे घर के पास में होटल में, तो मुझे फिल्म शराबी का सीन याद आया और मैं शुरू किया, तुझे बेटे कहाँ जा रहे हो, ऐसे मैंने कुछ किया, बड़ा खुश हुए। फिर हमारी वहाँ पर थोड़ी बातचीत हुई, फिर उन्होंने शाम को एक्ट किया, सुपर डुपर हिट। और 97 से कट टू 2007 में फिर मैं मुंबई आया और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और वाकई में जिनको मैं बचपन में टीवी पर देखता था और बहुत कमाल के थे, हमने ये हमारा खुशनसीबी कि हमने उनके साथ किया है। और वाकई में यकीन नहीं हो रहा कि फिरोज भाई नहीं रहे, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक कुछ शोक सभाओं में हम फिरोज भाई साथ में जाते थे, हम दूसरे के लिए बात करते थे, यार वो आदमी कैसे चला गया। आज फिरोज भाई के लिए हम संवेदनाएं यहाँ प्रकट कर रहे हैं। बस ऊपर वाला उन्हें जो भी अच्छे से अच्छा मकाम है वो दे, और उनके घर को जो भी भाभी हैं, बच्चे हैं, उनके चैन सुकून हो, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, बस ऊपर वाले से मिली। आज फिरोज जी की शोक सभा में कई चेहरे आए हैं, उनमें से वैभव माथुर जी है, उनका सीरियल घर घर पहुंचा है, भाभी जी घर पे हैं। फिरोज जी हर किसी के दिल में थे। जैसे माथुर जी से बात करते हैं, फिरोज जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, कुछ किस्से आप हमारे साथ शेयर करेंगे? वैसे मतलब बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, मन भारी भारी सा भी हो रहा है, लेकिन फिरोज भाई से मुलाकात देखा जाए तो अगर साक्षात में थी तो वो 10 सालों से थी जी, लेकिन अगर कहा जाए कि दूर से देखा, पर्दे पे देखा, वो बचपन से थी जी। जब मैं स्कूल टाइम में था, जब मैं मतलब शायद मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तब उनका एक सीरियल आता था, कौन सा 1 2 3 कौन सा था वो? 1 2 3 हाँ 1 2 3 था, उसमें प्रेम भाई भी थे, फिरोज भाई भी थे। तो मैंने देखा था कि भाई किसी की डुप्लीकेट भी हुआ करते हैं जी। तो मैंने बच्चन साहब का इतना हूबहू मतलब डुप्लीकेट मैंने आज तक देखा नहीं था जी।
मैंने कहा यार ऐसे भी वो लोग होते हैं। पहले तो मुझे लगा कि वास्तव बच्चन साहब ही कर रहे हैं, लेकिन कद काठी वगैरह थोड़ा बहुत देखा, हल्का सा मैंने अंतर देखा, तो मैंने कहा वही है। तो उन्हें लगा कि यार देखो कमाल है, ऐसे लोग भी जीते जिंदगी में। ये नहीं पता था कि उनसे मुलाकात मेरी इतने साल बाद मुंबई में हो जाए। तो 2015 में जब वो आए तो इसमें जो है भाभी जी घर में वो किरदार निभा रहे थे, छेदी का धोबी थे। तो उनसे उस दौरान मुलाकात हुई, तो बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बड़े मतलब प्रसन्नचित्त खुश वाले आदमी थे, खुश मिजाजी आदमी थे, मस्ती करते रहते थे, जोक्स मारते रहते थे, और अपने जो बच्चन साहब की जो टिपिकल स्टाइल थी, जो जिसके लिए हम तरसते थे, वो क्या करते थे। तो ज्यादा उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ साथ साथ में हम रहते थे, क्योंकि दूसरा एक शो और करते थे हमारा, भाभी जो क्या जीजा जी छत पे है, तो वो पैरेलल ही चलता था। इसमें थोड़ा ट्रैक उनका कम हो गया था, लेकिन उस दौरान मुलाकातें रोजाना हमारी हुआ करती थी, तो मस्ती मारते थे। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद है उनके साथ में। मैं नई नई गाड़ी लेके आया था, मैंने पहली बार नई गाड़ी ली थी, तो मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, तो तरीके से मैंने गाड़ी लगा दी थी। उसके बाद में कॉल टाइम उनका थोड़ा लेट था, वो बाद में आए, तो आए होंगे कुछ भी होगा। तो मैं अपने शाम को जब मैं आया घूमते हुए, मैंने अपनी गाड़ी देखी, देखते नई नई गाड़ी होती है, मैं देख रहा था यार मेरी गाड़ी ठीक है, मालूम पड़ा साइड में अंदर जो है गाड़ी घुसी हुई थी बैक से। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। तो किसी ने वॉचमैन लगाया, सर वो जो अमिताभ बच्चन है ना, उन्होंने अपनी गाड़ी से आपके बैक मार दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया। वो बुला के लेके आया, साहब आए पूछने के लिए। तो फिरोज भैया भाई क्या हुआ। मैंने कहा यार क्या हुआ, ये क्या कर दिया आपने। अच्छा ये मैंने कर दिया यार, मुझे तो मालूम ही नहीं। मतलब मेरे को जो गुस्सा आना चाहिए था ना, गुस्सा नहीं आके मतलब मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कितना कैजुअली आपने कह दिया, मतलब कि यार नहीं नहीं वैभव भाई मुझे सच में नहीं पता। तो ये छोटी छोटी सी यादें हैं, लेकिन बहुत प्यारे इंसान थे, और डिवोटी थे अपने काम के प्रति, और टैलेंटेड तो थे ही वो। माथुर जी, आप अपने अंदाज में किस तरह से दुआएं देंगे फिरोज भाई अभी हमारे बीच में नहीं, जहाँ गए उनको मालिक पूछेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि ईश्वर जो है, माँ कामेश्वरी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, खुश रहें। यहाँ भी हमें खुश करते चले गए, वहां भी जाके सबको खुश रखें, बस यही दुआ है। धन्यवाद, थैंक यू। जहाँ अमिताभ बच्चन जी का नाम आएगा वहाँ धर्म जी का नाम कैसे रह सकता है। यानी कि हम शक्ल धर्म जी के सिंह साहब हमारे साथ है। आज शोक सभा है फिरोज जी का, उसमें आए हैं। आप किस तरह से फिरोज जी को दुआएं देती है। दरअसल मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप कवर कर रहे हो। और फिरोज की बात तो वो मेरे छोटे भाई की तरह था, और हम बहुत प्यार करते थे। और प्रेम बहुत और फिरोज मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और उस टाइम मेरा महाकाली में ऑफिस हुआ करता था, तो फिरोज था और एक अमिताभ और था, अभिमन्यु। तो क्या होता है कि जो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है ना दो में, तो मैं दोनों को मैनेज करता था। तो जैसे अभिमन्यु कहता था धर्म जी मैं क्या लगता नहीं हूँ, मैंने कि हाँ लगते हो। मैंने फिर दोनों को मैनेज किया, मैंने कि फिरोज तुम जो है कैमरे के बहुत अच्छे एक्टर हो, और अभिमन्यु तुम स्टेज के बहुत अच्छे एक्टर हो। तो दोनों को इस तरह से मैनेज करता था। लेकिन वो अभिमन्यु भी चला गया, और अब देखो फिरोज भी चला गया, और मेरी जो जोड़ी बनी वो फिरोज के साथ बनी। हालांकि मैंने 7 अमिताभों के साथ में काम किया है, 7 अमिताभ लुक लाइक अमिताभ बच्चन, 7 के साथ में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो जोड़ी बनी मेरी वो फिरोज के साथ में बनी थी। MTV फुली फालतू एड वगैरह बहुत कुछ था। थैंक यू। लुक लाइक की दुनिया के फिरोज जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनके चाहने वाले शोक सभा में आए हैं। संजय मिश्रा जी है। संजय मिश्रा जी, आपकी पहली मुलाकात फिरोज जी से कब हुई थी, और आपके नजरिए से इंसान कैसे थे, आप बताएं। फिरोज जी से मैं बहुत सालों पहले, मतलब 15-20 साल 25 साल पहले जो लोग स्ट्रगल रहे थे। और फिरोज जी जो है बहुत अच्छे दोस्त थे अपने प्रेम चोपड़ा जी जो लुकलाइक हैं विश्वजीत सोनी जी के, तो उनके थ्रू मेरी पहचान हुई थी। और 2016 में मेरी लास्ट उनसे मुलाकात हुई थी, हम लोग मिले थे। तो तब सोचा भी नहीं था कि आज ये दिन देखने को मिलेगा। और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छा स्वभाव था, हंसते बोलते थे, सबसे हंस के मिलते थे, कुछ ये नहीं था उनको दिल में। और अब कुछ दिन पहले मैंने जैसे 2-3 दिन पहले मैं फेसबुक पे देखा, तो मुझे एकदम सदमा सा लगा, यार इतनी अच्छी हस्ती कि भगवान ऐसा क्यों कर सकता है किसी के साथ। बहुत दुख हुआ उनके बारे में पता जब लगा तब। और चूंकि मैं अमिताभ जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं फिरोज जी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मतलब उनका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल एकदम मतलब हूबहू अमिताभ जी ऐसे लगते थे कि भाई मैं सही में रियल अमिताभ को देख रहा हूँ। तो मुझे
बहुत दुख हुआ इस चीज को, जब से मुझे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा लोकल लाइक आर्टिस्ट इंडस्ट्री ने खो दिया। और बस मेरी सद्भावना उनकी फैमिली के साथ है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम संजय विनोद मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जिला का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, पंचायत राज ग्राम विकास विभाग से। थैंक यू। अभी हमारे साथ लुबना खान जी है, जो जाने माने एक्टर है और डांसर भी है, और टीवी सीरियल की दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है और कई बड़े बड़े फिल्मों में डांस का अपना हुनर दिखाया है। और फिरोज जी के काफी करीबी है, मुंह बोली बहन है। फिरोज जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे इंसान थे और हमने उनके साथ कुछ शो भी किए हैं। काफ़ी मतलब मैच्योर थे और काफ़ी पोलाइटली थे, बहुत अच्छे थे मतलब, और हंसमुख थे, काफ़ी कॉमेडी बहुत करते थे, सबको हंसाते थे। मुझे भी बहुत हंसाया उन्होंने और काफ़ी लोगों को हंसाते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। काफ़ी दुख हुआ उनका सुन के और अल्लाह से दुआ करते कि वो जहाँ भी रहे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और हमेशा दुआ करते रहेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए। फिरोज भाई के चाहने वाले बहुत है, स्टेज की दुनिया के, टीवी की दुनिया के, वीआईपी जी भी फिरोज जी के बहुत करीब थे और बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। फिरोज जी के आज शोक सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। फिरोज जी को आप किस तरह से दुआएं देंगे इतिहास के माध्यम से? मैं बस ये कहूँगा कि यादें तो उनकी कभी जाएगी नहीं। लोग उनको ऐसे अमिताभ बच्चन जूनियर के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर भी था। लोगों ने भाभी जी घर पे उस माध्यम से लोगों ने उनको देखा। मतलब लुक लाइक करना, उसको निभाना, उसकी उनके कपड़े कैरी करना, उनकी अदाएं, उनकी स्टाइल बोलना, सब कुछ। कुछ लोग कहते हैं ये जूनियर है, डुप्लीकेट है, लेकिन भाई साहब डुप्लीकेट बनना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें कैरी करना है। अगर आप किसी की वॉइस निकाल के दिखाओ तो मान जाओ, ये तो हूबहू आवाज़ भी निकालते थे। और फिरोज भाई से मेरी पहचान हुई थी मेरे ही मोहल्ले में। मैं धारावी से हूँ, मेरा जन्म धारावी में हुआ है। तो पहली बार 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब फिरोज भाई जब आए थे तो मेरे मोहल्ले से गुजरा, तो वो कपड़े भी बिल्कुल वैसे पहने हुए थे। तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे उनके, अरे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो मेरे और फिर मुझे बोला, भाई वीआईपी भाई, यार आपका बड़ा नाम सुना है, शोज करते हो आप, लोकल लाइक लालू प्रसाद करते हो। मैं एक्चुअली स्टैंड अप आर्टिस्ट था मैं। तो ये जैसे लोकल लाइक का एक टाइम आया था, बुगी हुगी, उस समय मैंने फिर वो शुरू कर दिया एज ए लालू प्रसाद, परेश रावल। तो उस समय बड़ा क्रेज था डुप्लीकेट का और बड़े पैसे कमाए हम लोगों ने ऐसे डुप्लीकेट में। वहाँ मुलाकात हुई और जितने भी जूनियर थे हमारे, सबसे कुछ ना कुछ सीखा है मैंने, कौन कैसे गेटअप करता है। मैंने अभी ऊपर वाले की दुआ से मैं कई गेटअप करता हूँ। और फिरोज जी से जैसे कि जैसे हमारी बीच नहीं है, पर उनके पास कुछ एक ऐसी चीज थी जो शायद कई लोगों ने ऑब्जर्व की होगी। वो बात करते थे कुछ ऐसे पंचेस मारते कभी कभी, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल गया यार। तो वो एक टैलेंटेड अंदर से कॉमेडियन भी था और एक अच्छा तो इंसान है ही, एक बड़ा स्टार था वो। लेकिन खैर ऊपर वाले की मर्जी थी, वो शायद उनको बुलाना था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। जब हम सबको शौक लगा है कि फिरोज भाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी है, जैसे भी है, मुझे पता है कि वो वहाँ एंजॉय कर रहे होंगे और लोगों को हंसा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे वो। फिरोज भाई, लव यू, मिस यू। एक किस्सा सुनना चाहेंगे फिरोज भाई आपके साथ? कुछ अगर कहीं गए होंगे, कोई शो किए होंगे आपने, कोई सामना सामना कुछ कोई कॉमेडी हुई होगी? मैंने एक किस्सा ही बता रहा हूँ कि दरअसल देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग गांव से आते हैं, उनका एक सपना होता है कि हमको स्टार को मिलना है। तो मेरे 2 ऐसे डुप्लीकेट थे, फिरोज भाई थे उसमें, और एक था मिथुन, मोहन नाम था मिथुन। तो ये एकदम डिट्टो लगते थे, गेटअप वगैरह में करते थे डिट्टो। तो गांव से एक बंदा आया कि यार मुझे स्टार से मिलना है। अब मैं भाई उनको कैसे बताऊं कि स्टार मिलते रहो, क्योंकि उनको क्या लगता है कि बॉम्बे में आर्टिस्ट घूमते होगा कैसे भी। तो मैंने बोला ठीक है, काम करता हूँ मैं, फोन करता हूँ मैं, पूछता हूँ मैं। तो मैं एक घर में लेके गया उनको, जहाँ रेंट पे रहते थे, फिर वहाँ लेके गया मैं। बोला फिर मैं मुझसे पूछ रहा था सामने लगे, भाई अमिताभ बच्चन यहाँ क्यों रहेगा? मिथुन तो बोला जब ये लोग जब कलकत्ता से आए थे, ये इलाहाबाद से आए थे, पहले यहीं थे। अच्छा, यहीं रहते थे, तो ये कभी कभी यहाँ पर आते हैं। तो मैंने उनको झूठ बोला था उसको कि हाँ, और वो रियल में अमिताभ बच्चन समझ बैठा, रियल में मिथुन चक्रवर्ती समझ बैठा उनको, और उनसे फोटो खिंचाया, उनको खिलाया पिलाया, उनको पार्टी वार्टी दी, फोटो ऐसे खिंचा रहा। भावुक हो गया था बंदा वो, जो आया था दिल्ली से आया था वो। उसको रियल लगा कि मैं बड़े बड़े स्टार से मिल लिया हूँ,
लेकिन बड़ों से कम नहीं है, सब स्टार है। सोचो जब कोई आदमी इतना देखकर पहचान नहीं रहा, मतलब सोचो कितना लुक लाइक होगा, कितना अंदर उनके अंदर अमिताभ बच्चन, कितना मिथुन चक्रवर्ती घुसा होगा। तो ये होती है लुक लाइक की एक अलग पहुंच और पहचान। जब वो करते तो शिद्दत से करते, 100% करते। वीआईपी जी थे, धारावी से आगे बढ़े, जॉनी लीवर जी भी धारावी से आगे बढ़े, उसके पास में वडाला माटुंगा से मिथुन चक्रवर्ती आगे बढ़े। ऐसे मुंबई एक ऐसी नगरी है, हर किसी को आगे बढ़ाती है। इवेंट की दुनिया के बादशाह कल्लू जी हैं, जो बड़े बड़े इवेंट देश और विदेश में इन्होंने किया है, बड़े बड़े एक्टरों के साथ। उनमें से एक नाम आता है एक्टर फिरोज जी का, जो अमिताभ बच्चन जी के लुक लाइक रहे। तो उन्होंने पहली बार फिरोज जी से कैसे मुलाकात होती है आपकी बताइए, और आपने उनसे क्या कहा? फिरोज भाई से पहली मुलाकात हुई थी करीब 25 साल पहले। वो बदायूं से आए थे, जूनियर भाई और मुझे मिले थे वो। तो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो उन्हें कुछ नहीं आता था उस टाइम। तो जूनियर भाई ने उनको गाइड किया कि भाई डांस में स्टेप्स वगैरह अच्छे करो, आवाज़ नहीं आती थी, बोले थोड़ी आवाज़ निकालना सीखो। तो आहिस्ते आहिस्ते फिरोज ने प्रैक्टिस की और कलाकार बन गया। और उनके लिए यही कहूँगा कि आर्टिस्ट 19-20 हो चल जाएगा, इंसान अच्छा होना ज़रूरी है। तो फिरोज एक अच्छा इंसान भी था और कलाकार भी अच्छा था। तो ये दोनों खूबियाँ बड़ी मुश्किल से किसी इंसान में मिलती है। ये कल्लू भाई और जुनैद मेमू जी दोनों सगे भाई हैं, और ऐसे कई एक्टरों को इन्होंने ब्रेक दिया है, लेकिन अपने मुंह से, अपनी जबान से कभी कहते नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। नेकी कर दरिया में डाल, दोनों भाई में ये खासियत देखी गई है। आज बात करेंगे हम फिरोज जी के ऊपर, जो भी हाल ही में हमारे से दूर जा चुके हैं। फिरोज जी की मुलाकात कब हुई थी? आरिफ खान जी से मुलाकात हुई। आरिफ जी, फिरोज जी से आपकी मुलाकात कब हुई थी, और आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, क्या कहेंगे इंडिया के माध्यम से? आरिफ को कैसे याद करते हैं? सही मानों में दोस्तों बात हो रही है फिरोज खान लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। अभी 1 महीना पहले उनकी मौत हो गई है। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी खताओं को माफ करे। आई थिंक बात है 93 की। 93-94 में मैं एक चौल में रहता था, कुर्ला नौपाड़ा में। तो वहाँ एक शकील कपूर है हमारे कुर्ला में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने उनको मेरे पास भेजा कि यार ये अमिताभ बच्चन हाइट नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो मैं और मेरी सिस्टर थी रानी, और वो खाना बना रही थी, और मैं शायद 10-11 बजे का टाइम था, सुबह का। तो उस वक्त फिरोज और उसके साथ एक लाल बाबू करके जो अक्षय कुमार बनता था, वो दोनों भी आए। तो उनको डर लग रहा कि यार अपन इनसे मिले कैसा यार, अब शर्म रहे बेचारे, वो बदायूं से आए थे, वो यूपी से। तो मैंने कहा कौन है? तो बोले आरिफ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो बोले मुझे शकील कपूर ने भेजे। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले मैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करता हूँ, और अरे अरे मैंने क्या जा जी। तो आते से उसने फिरोज ने जैसा मुझे कहा, भाई देखिए ऐसा है कि हमारी हाइट नहीं है, लेकिन हम एक्टिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। अरे मैंने हंस दिया और फिर बिठाया। तो मेरी सिस्टर खाना बना रही थी, गरम गरम रोटी वगैरह बन रही थी, और मैं खाने वाला था। तो मेरी सिस्टर, मैंने बोला पहले जा करके फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हुई, और आने के बाद में दोनों को मैंने पेट भर के खाना खिलाया। तो उसकी आंख में आंसू आ गए खाते खाते, फिरोज की, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, लाल और। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले भाई कई दिन के बाद हम बम्बई में आए, बोले आने कई दिन के बाद आज घर का खाना मिल रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। अरे मैंने कहा यार ये तो बुरी बात है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर उनको साथ में रखा, और सबसे पहला सीरियल दिलाया उनको सचिन जी का, रिन 1-2-3, जिससे बहुत बड़ा नाम हो गया फिरोज का। और हम शो में जाते थे, तो जब तक फिरोज के पास काम नहीं था, तो हम शो में जाते थे, तो 1000 रुपये दे देते अपने पेमेंट में से, और कि भाई इनका कहीं पेइंग गेस्ट पे रहते थे वो। तो ऐसा करते करते मैंने MTV पर, ये चैनल पर, वो हर जगह। तो बस मरने से पहले उसने, अभी ये समझ लो कि 1.5 महीना पहले, मरने से 8 दिन पहले मुझे पूरी हकीकत बताई जी। अभी मैंने अलीगढ़ के शो में, अलीगढ़ के मेले के शो में लेकर गया था फिर उसको। वहाँ भी बीमार था, और वहाँ पूरी अपने फैमिली का ड्रामा बताया उसने, जो हो रहा है साथ में। और अरे भाई ऐसा वैसा, और कोई भी शो आता था तो मुझे अभी पूना लेकर गया था फिरोज। तो उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम गए थे, वो फैमिली मेंबर था फिरोज। और
अभी अलीगढ़ के शो में छा गया, मुझे 9 लक्का पहना दे। हमारी एक आर्टिस्ट है दीपाली, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, डांस क्वीन है दीपाली ग्रो, उनके साथ उसने डांस किया, फिर उसने 9 लक्का बना दे। जो अमिताभ की एक्टिंग, और सही बात बताऊं सलाम भाई, मैं खुद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फैन था फिरोज का, मुझसे बड़ा कोई फैन नहीं हो सकता। पूरे हमारे जितने भी हिंदुस्तान में, मैं तो बहुत डफर आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में सारे लुकलाइक को जमा कर लो तो एक फिरोज खान नहीं बनता जिसका नाम फिरोज खान था, जो लुकलाइक ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग इससे अच्छी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज है। जो फरमाया आरिफ खान साहब ने, ये 100% सच है, हमने देखा है। और आरिफ खान जी अनिल कपूर जी को लेके बहुत साल चले, लेकिन आरिफ खान जी को पता नहीं कि आरिफ खान जी की एक पहचान बन चुकी है। आप आरिफ जी, आप आगे बढ़ चुके हैं और लोग आपको आरिफ खान जी के नाम से ही जानते हैं। और यही कहूँगा आखिर में, आप आरिफ जी को चाहते हो, हमारे चैनल को भी चाहिए। आज के लिए सलाम कर दें।